देखो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर x और a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4। हमें देखो बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कांस्टेंट टर्म आ जाए और उसमें कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो, एल्जेब्रिक टर्म लिखा हो, रियल नंबर लिखा हो, एल्जेब्रिक नंबर का मतलब समझते हो कि a b c इस तरह के टर्म लिखे हो, तो हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को पहले फैक्टराइज करना है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे केवल कांस्टेंट नंबर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है तो केवल ऐसा कर लेंगे कि मल्टीप्लाई करने से इतना आ जाए और प्लस करने से इतना आ जाए, सीधा सीधा देख लेंगे। लेकिन अगर कुछ डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन लिखा है, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, कुछ ए और बी टाइप का लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। समझ में आ रहा है? तो करके दिखाते हैं तब और क्लियर होगा। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स, और इसमें मैंने आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इस तरह का ही हम करने की कोशिश करते हैं। कब करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब हमें यहाँ पे कोई a और b टाइप का टर्म्स दिखाई दे, कोई एल्जेब्रिक टर्म दिखाई दे, है ना। मैं वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ, वेरिएबल यहाँ पे x है, मैं एल्जेब्रिक टर्म की बात कर रहा हूँ। एल्जेब्रिक टर्म अगर कांस्टेंट में आ जाए तो मल्टीप्लाई करने से ये और प्लस करने से ये नहीं देखा जाता है। क्या देखा जाता है, कांस्टेंट नंबर को जितना हो सके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करो और हो सके तो प्रोडक्ट फॉर्म में डिवाइड कर दो। दो नंबर आ गए, अब ये मेरे बहुत काम के हैं, इनका हम यूज करेंगे। 4x स्क्वायर, अब देखो इन्हीं दोनों नंबर को हमें मिडिल में एडजस्ट करना है, प्लस है तो प्लस करके एडजस्ट कर दो और माइनस लगा हुआ है यहाँ पे तो माइनस करके एडजस्ट कर दो। कैसे, देखो इन दोनों नंबर को हम एडजस्ट करते हैं, प्लस लिखा है तो इन दोनों नंबर को प्लस करके एडजस्ट करेंगे। देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर x था तो x लिख दिया, और ये नंबर लिखे हुए थे, इन नंबर को जैसा का तैसा लिख दिया यानी एज इट इज रिपीट कर दिया, तो ये आ गया। अब देखो मैंने बोला था कि जो प्रोडक्ट में आते हैं उन्हीं को अगर प्लस है तो प्लस करके एडजस्ट करते हैं, माइनस है तो माइनस। अब प्लस करके एडजस्ट तो किया तो हमें कितना मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। अब यहाँ से ओवरऑल ब्रैकेट के अंदर से हमें क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4a स्क्वायर, वो भी तो हमें बैलेंस करना है। यहाँ से हमें मिला 2a स्क्वायर, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 4a स्क्वायर, तो बैलेंस कैसे करें, 2 का और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखा हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लस है तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस करके एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद भी बैलेंस ना हो रहा हो ऊपर वाले टर्म के साथ, x के कोफिशिएंट के साथ, तो उतने का हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और चेक कर लिया करो पहले, बी स्क्वायर कट हो गया था 2a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आ रहा था 4a स्क्वायर, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। चलो मुझे लग रहा है बात समझ में आ गई होगी। 4x स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर बाहर x भी लिखा है उसे भी लिख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस होगा और 2 तो चल ही रहा है, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए अब 4 टर्म है, जानते हो, दो टर्म के पेयर बनाते हैं और दोनों से कॉमन को ढूंढते हैं। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2x, बचेगा क्या, 2x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू आई है वही सेकंड में बनाने की हम कोशिश करेंगे, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साफ साफ कॉमन दिखाई दे रहा है इन दोनों से, तो कॉमन निकाल लेते हैं। बचेगा यहाँ से 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा कॉमन लेने के बाद इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम दिखाई दे रही, तो ब्रैकेट ही कॉमन निकाल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो रिमेनिंग वैल्यू है ब्रैकेट की, तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सेकेंड ब्रैकेट में। अब हम दोनों वैल्यू को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, 2x माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। तो मुझे लग रहा है ये फैक्टराइजेशन का मेथड समझ में आता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सैम्पल पेपर जो मैंने अपनी कोचिंग में भी लगवाए हैं उन बच्चों के सैम्पल पेपर में भी मैंने इन क्वेश्चंस को देखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में भी 3 बार आ चुका है, यानी बोर्ड वालों की नज़र इस क्वेश्चन पे पड़ चुकी है,
और देखते हैं, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसमें देखो अलजेब्रिक टर्म आ रहा है कांस्टेंट के प्लेस पे, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9a + b x और 2 2 जा 4 और इधर +5 लिखा हुआ है, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। एक 4ab लिख लिया और इधर ab लिख लिया और 2b² लिखा, है ना, और इज इक्वल टू 0। 5ab को 4ab + ab लिखा, जैसे ये इसके साथ भी आ गया और जो बचा हुआ नंबर है वो इसके साथ आ गया। ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हो कि मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए, प्लस करने से 5 हो जाए, तो ऐसे नंबर क्या होंगे 4 + 1, तो इसीलिए 4ab और 1ab लिख दिया। तो 9x² - 9a + b + x और प्लस 2 2 के पेयर बना लेते हैं। ये तो जानते ही हो, जब 4 टर्म आते हैं तो 2 2 के पेयर बन जाते हैं। 2a और बचेगा a + 2b, और सिमिलरली यहाँ से कॉमन हमें मिलेगा b और a + 2b और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। देन 9x² - 9a + b इंटू x प्लस, अब देखो a + 2b हमें कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट का वैल्यू कॉमन मिलेगा, बचेगा 2a + b। अगला स्टेप जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया वैसे ही याद रखना है कि जो कांस्टेंट प्लेस पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमें उसे एडजस्ट कराना होता है मिडिल प्लेस पे। ठीक है, ये 2 नंबर आ गए, इनको हमें एडजस्ट कराना है मिडिल प्लेस पे। प्लस है तो प्लस के साथ कराएंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस के साथ। इन दोनों नंबर को एडजस्ट कराते हैं, a + 2b और प्लस और 2a + b एडजस्ट करा दिया। अब x है x लिख दिया और a + 2b और 2a + b इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये भी देख लेते हैं मिला क्या। a और 2a मिला 3a और 2b और b मिला 3b, यानी हमें क्या मिल गया है 3a + 3b, यानी हमें क्या मिला 3a + b मिला। लेकिन चाहिए कितना 9a + b, तो हम क्या करें 3 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, हो जाएगा ना ये बैलेंस। कितना, इन दोनों प्रोडक्ट को प्लस है तो प्लस करके एडजस्ट करा दो मिडिल प्लेस पे, माइनस है तो माइनस, तो मैंने लिख दिया, देखो एडजस्ट करा दिया। और प्लस करके हमें कितना मिला 3a + 3b, यानी 3 कॉमन निकाला a + b, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा था 9, बैलेंस भी तो करना है, तो इसलिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले स्टेप पे। 9x² - 3 मल्टीप्लाई करेंगे a + 2b x - 3 2a + b x और प्लस a + 2b और 2a + b इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हमें 4 टर्म मिल गए हैं, तो जब 4 टर्म हो जाते हैं तो 2 2 के पेयर बना लेते हैं। आप देखते हैं इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन मिलेगा और 3x - a + 2b, है ना, और 3x कॉमन निकाल लिया है। अब यहाँ से बचेगा देखो -2a + b, 2a + b कॉमन निकाला, बचेगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x - 2a + b कॉमन निकाला है, a + 2b आएगा और इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ रही है, दोनों ब्रैकेट में अगर वैल्यू सेम आ जाए देन 3x - a + 2b ब्रैकेट की वैल्यू कॉमन आ जाती है, जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे 3x - 2a + b इज इक्वल टू 0 हो गया। दोनों वैल्यू को अलग अलग 0 के इक्वल करते हैं, 3x - a + 2b इज इक्वल टू 0, तो हमें x कितना मिलेगा a + 2b/3, और ऐसे ही दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा 3x - 2a + b इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा 2a + b/3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है इस तरह के क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर लोगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं फैक्टराइजेशन का, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो हर बुक को मिला के एक निचोड़ है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है पेपर के लिए, पेपर में आने के जिसके चांसेस बहुत रहेंगे, वही हम क्वेश्चन करा रहे हैं। देखते हैं। अब देखो ये वाला टर्म है, इसमें x आ रहा है और ये वाला टर्म इसमें भी x आ रहा है, तो x को x के पास ले आते हैं। a + b + x, ये दोनों लाइक टर्म लग रहे थे, ठीक है। 1/a + 1/b लिख लिया। अब इन दोनों का देखो एलसीएम कितना आएगा, a + b + x और x, ये एलसीएम आ जाएगा, इससे ये कटेगा और x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, x से x कट जाएगा और बचेगा a + b + x, ठीक है। और ऐसे ही राइट हैंड साइड में देखो एलसीएम लेंगे ab और a से a कट होगा, b + a आ जाएगा, है ना। ऐसे b से b कट होगा, a आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई माइनस साइन का कर लेते हैं, -a - b - x होल अपॉन a + b + x इंटू x आएगा और a + b अपॉन a इंटू b आएगा। x से x कैंसिल हो गया, -a + b अपॉन a + b + x और इंटू x इज इक्वल टू a + b अपॉन a इंटू b, ठीक है। समझ में आ रहा होगा।
ए प्लस बी से ए प्लस बी को मैंने कैंसिल कर दिया और उसके बाद क्रॉस कर लेते हैं। तो क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद ओवरऑल मिलेगा ए प्लस बी प्लस एक्स और इंटू एक्स मैंने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 और इधर भी -1 आ गया था तो मिलेगा माइनस ए बी। अब देखो जो भी बचा हुआ है उसका पहले तो हम x का इन दोनों नंबर को मिला के मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि a प्लस बी एक नंबर है और फिर x का x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलग अलग भी करेंगे तो ax आएगा, bx आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस ए बी को ट्रांसपोजिशन कर लेंगे प्लस ए बी आ जाएगा। क्लियर होगा। अब अरेंज कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इसलिए लिखा क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा और दोनों लाइक टर्म भी हैं। बी एक्स प्लस ए बी लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब 4 टर्म है, जानते ही हो, दो दो के पेयर बना लेते हैं। तो x कॉमन निकाला, एक्स प्लस ए आ जाएगा और यहाँ से b कॉमन निकाला, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आनी चाहिए, एक्स प्लस ए आ गया। अब इसके बाद x प्लस ए दोनों से कॉमन निकाल लिया, एक्स प्लस बी बचेगा और दोनों को 0 के इक्वल कर दिया, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस ए आएगा और x प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो हमें x इज इक्वल टू माइनस बी मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है ये समझ में आ जाएगा। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।